वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम आज फिजिक्स देखने वाले हैं। हम लोग यूनिट एट डायमेंशन का एक चैप्टर हम लोग डाल दिए थे। आज दूसरा नहीं, एक चैप्टर नहीं, पार्ट 1 डाल दिए थे, आज दूसरा डालेंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े। थैंक्स। तो आइए देखते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट। यूनिट एंड डायमेंशन। देखिएगा, इसमें हम लोग को आज दूसरा क्लास चल रहा है। तो हम लोग मूल राशि तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग व्युत्पन्न राशि देखेंगे कि व्युत्पन्न राशि है क्या। पहला हो गया था, दूसरा देखें। व्युत्पन्न राशि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में राशि को बांटे थे। पहला बांटे थे मूल राशि, दूसरा बांटे थे व्युत्पन्न राशि, तीसरा बांटे थे संपूरक कोण, जिसमें से हम लोग मूल राशि देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि। तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि। देखिएगा, व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेना पड़े। जिसे व्यक्त करने के लिए हम लोग मूल राशि की सहायता लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता ली जाए। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहाँ पे आपको मूल शायद नहीं लौक रहा होगा। व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता ली जाए, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। चाल, दूरी इत्यादि देख लीजिएगा। तो हम लोग मूल राशि देखेंगे, वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि का सहायता न लेना पड़े। और हम लोग व्युत्पन्न राशि वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता ली जाए, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आप लोग व्युत्पन्न राशि देख लीजिएगा। और तीसरा हम लोग देखेंगे संपूरक कोण। यानी संपूरक कोण में हम लोग को हो जाएगा, इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पूरक, इसको कोण या राशि भी कह सकते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें से पहला हमारा समतल कोण हो जाएगा। समतल कोण हो जाएगा। और दूसरा हमारा ठोस कोण हो जाएगा। देखिएगा, समतल कोण को हम लोग प्लेन एंगल इंग्लिश में बोलेंगे और ठोस कोण को सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर अगर राशि को बांटेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे, हम लोग देख चुके हैं। तो आइएगा, हम लोग अब है जो उत्पत्ति के आधार पर बांट दिए। अब हम लोग को बांटना है दिशा के आधार पर, कि दिशा के आधार पर कितने प्रकार के राशि होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, अगर दिशा के आधार पर हम लोग राशि को बांटेंगे तो दिशा के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। तो दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटेंगे। देखिएगा, दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा हम लोग का सदिश राशि,
पहला हो जाएगा सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा हो जाएगा हम लोगों को अदिश राशि, इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। देखिएगा, दिशा के आधार पर दो भागों में बांट दिए, सदिश राशि, अदिश राशि। तो सदिश राशि है क्या, अदिश राशि है क्या, इसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सदिश राशि वैसा राशि है जिसे हम लोग व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग को कहीं भी जाना है तो हम लोग से मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे, वहाँ जाके हम कितने दिन रहेंगे, और वही जे दिन हमारे मम्मी पापा बताएं वही दिन हम लोग को रहना है। अगर वो दिन से ज़्यादा हो गया तो क्या हम लोग को डांट सुनना पड़ता है। तो उसी तरह देखिएगा, अगर सदिश राशि में देखेंगे कि इसमें है जो दिशा और परिमाण दोनों समान होता है। जैसे हम लोग को ए से बी की ओर जाना है तो हम लोग को दिशा भी समान रहेगा और परिणाम भी समान रहेगा। यानी इसमें से हम लोग को जाना रहेगा तो ए से बी की जो भी दूरी रहेगा उसको हम लोग ज्ञात करते हुए जाएंगे। या ऐसे नहीं तो अगर मान लीजिए कि ऐसे दूरी नहीं रहेगा तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो हम लोग को इसमें दिशा भी होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए कि कितना समय में कितना दूरी हम लोग को तय करना है, ये हमारा सदिश राशि बतलाएगा। और अदिश राशि में है कि अब कहीं भी कुछ भी कितना भी टाइम लगा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो इस को हम लोग अदिश राशि कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सदिश राशि का डेफिनेशन देखते हैं। देखिएगा, सदिश राशि यानी सदिश राशि, इसको हम लोग कहेंगे कि वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि का सदिश राशि कहते हैं। वैसा राशि, वैसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या क्या है। देखिएगा, वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यानी विस्थापन क्या है, तो विस्थापन हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और समय वटा समय, जितना हम लोग को इसमें जाने में लगेगा समय, वही हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल वेग है, तो इसके समझ सकते हैं आप लोग कि विस्थापन बटा समय एकदम न्यूनतम दूरी, यानी एकदम सही मार्ग हो व्यक्त करने के लिए, तो वहीं हमको जाना है और उतना ही टाइम में जाना है, उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। तो आइए अब देखते हैं अदिश राशि। देखिएगा, अदिश राशि क्या है, तो इसमें हम लोग को दिशा की आवश्यकता हुआ और अदिश राशि में हम लोग को दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगा। देखिएगा, इसका हम लोग लिख सकते हैं वैसा भौतिक राशि,
जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसको हम लोग दूरी एग्जाम्पल लेते हैं। वो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर वही होता है कि जितने समय में जितना दूरी हम तय कर लिए वही हमारा दूरी होता है। तो दूरी बराबर चाल बटा समय हो जाएगा। चाल बटा समय। देखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, और चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं, और टाइम है डी बराबर एस बाई टी। देखिएगा, दूरी चाल बटा समय, यानी हम लोग को दूरी तय करना है तो हम लोग किधर भी दूरी तय कर सकते हैं। इधर इधर ऐसे ऐसे। मान लिए कि हमको ए से बी तक जाना है, ये ए है, ये बी है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम लोग के दिशा की आवश्यकता है ही नहीं। तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच जाएंगे। मान लिए कि यहाँ भी पहुँच गए, फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे। ऐसे करते करते हम कैसू करके यहाँ पहुँच गए, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें हम लोग को दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम देख लिए दिशा के आधार पर बांट के, पहला सदिश देख लिए, दूसरा अदिश देख लिए, उसके बाद हम लोग सदिश देख लिए, अदिश देख लिए, और हम लोग एक और देख लेंगे। इसमें एक और होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। नहीं, इसमें एक और नहीं होता है। दिशा के आधार पर तो दो ही भाग में बांटेगा, सदिश और अदिश। तो आइए हम लोग अब इसके बाद यूनिट देखते हैं कि यूनिट है क्या। हम लोग वही तो क्वांटिटी देख रहे थे, अब हम लोग को यूनिट देखना है। अब हम लोग को यूनिट है डायमेंशन, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब बेसिक था, ये हर लोगों को जाना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद आप लोग को एकदम बहुत मज़ा आ जाएगा समझने में। तो आइए देखते हैं। लाइट अभी चला गया है, कोई परेशानी होगा तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट, यूनिट है क्या। तो हम लोग मूल राशि के जो भी देख रहे थे वही हमारा यूनिट है। मूल राशि के बारे में हम लोग देख रहे थे, वही हमारा यूनिट है। यानी किसी राशि के, देखिएगा, किसी राशि के मानक मान को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। यानी किसी राशि के मानक मान को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी राशि है उसको मानक मान, यानी उसको हम लोग पूरी तरह से माप दिए, वही हमारा मात्रक हो गया। तो आइएगा यहाँ देखते हैं। मात्रक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। मात्रक को दो भागों में बांटेंगे। देखिएगा, मात्रक को दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला भाग हो जाएगा मूल या आधारी मात्रक। मूल या
आधारी मात्रक, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। देखिएगा जैसे हम लोग मूल राशि देख रहे थे उसी तरह मूल मात्रक है, यानी इसको हम लोग देखेंगे, इसका क्या होता है मूल मात्रक, आधारी मात्रक, इसको हम लोग फंडामेंटल कहते थे। फंडामेंटल यूनिट, ये हो जाएगा हमारा डिराइव्ड यूनिट। तो हम लोग मात्रक को दो भाग में बांट दिए, पहला मूल या आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब हम लोग मूल मात्रक कहेंगे किसको, जो हम लोग को देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मूल मात्रक किसको कहते हैं। देखिएगा मूल मात्रक, मूल या आधारी मात्रक, यानी मूल मात्रक मूल राशि के मानक मान को, मूल राशि के मानक मान को, नहीं ऐसे भी इसको हम लोग कह सकते हैं, सिंपल एकदम, मूल राशि के मात्रक, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल राशि के मात्रक, यानी मूल राशि के मात्रक क्या क्या था उसी को हम लोग मूल राशि कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो हम लोग को पता था कि मूल राशि के मात्रक 7 को होता है, पता है। तो हम लोग देखेंगे कि मूल राशि का मात्रक क्या क्या था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहला क्या था हम लोग का, पहला हमारा द्रव्यमान था, क्या था लंबाई था, द्रव्यमान, लंबाई, समय और क्या था विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा था, तापमान था, पहले तापमान लिख देते हैं। 6 में हम लोग को पदार्थ, तापमान पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, और एक और हमारा लास्ट हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो देखिएगा ये तो हमारा मूल राशि हो गया 7 को। तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, यानी इसका मात्रक क्या होगा, यानी द्रव्यमान को हम लोग किस में मापेंगे। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी इस सब में मापते हैं, द्रव्यमान का केजी भी लिख सकते हैं, मास। लंबाई को हम लोग एल से नापेंगे, लंबाई को। समय को हम लोग टी से मापते हैं। विद्युत धारा को यानी करेंट सी से मापते हैं। तापमान केल्विन में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मानते हैं। तो हम लोग देखें कि मूल मात्रक, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जिसमें 7 होता है। द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को एल से, समय को टी से, विद्युत धारा सी, तापमान के, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। यानी तापमान को के मतलब केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा सी यानी करेंट हो जाएगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो हम लोग मूल मात्रक देख लिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या देखेंगे? व्युत्पन्न मात्रक।
तो जिस प्रकार मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते थे, उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। चलिए लिख देते हैं, व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक मूल राशि के मात्रक को हम लोग कहे थे, यहाँ हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी हम लोग को व्युत्पन्न राशि का मात्रक एग्जाम्पल में क्या क्या लिए थे? मान लिए कि ये चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा, ये व्युत्पन्न राशि ये नहीं होगा, चाल तो हो जाएगा हमारा सदिश। सदिश में मान लिए कि इसको हम लोग ले लेते हैं, वेग ले लेते हैं, तो वेग हम लोग इसको ले लिए, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। यही हमारा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसके बाद हम लोग एक और देख लेंगे, वो है संपूरक राशि का मात्रक। यानी संपूरक राशि का मात्रक हम लोग देखेंगे तो उसमें भी दो में बांटे थे। संपूरक राशि का मात्रक हम लोग दो में बांटे थे, संपूरक राशि, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। जो वो था, जो ये रहेगा, कौन कौन था? समतल कोण था, समतल कोण। दूसरा क्या था? ठोस कोण था। तो देखिएगा, हम लोग है जो समतल कोण था, एक ठोस कोण था, तो हम लोग समतल कोण को, इसको हम लोग क्या लिखेंगे और ठोस कोण को क्या लिखेंगे? तो हम लोग समतल कोण को अस्टेरेडियम लिखते हैं, अस्टेरेडियम, और ठोस कोण को नहीं, समतल कोण को हम लोग सिर्फ रेडियन लिखते हैं, सॉरी रेडियन, और इसको अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, RDST। यानी संपूरक राशि के मात्रक दो प्रकार के, समतल कोण और ठोस कोण। पहला हम लोग ले लिए रेडियन, दूसरा ले लिए अस्टेरेडियन। पहला को समतल कोण को रेडियन में मापेंगे और ठोस कोण को अस्टेरेडियन में बांटेंगे। तो चलिए, आज तक मेरा यही तक रहता है आज का सेशन। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम और हमारा मनोबल और बढ़े और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखकर प्लीज़ कर रहे हैं। तो आइए इसमें देख लिए, अगला हम लोग को देखेंगे मात्रक के प्रकार का होता है। तो मात्रक देखेंगे कि के प्रकार का होता है। तो चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू।